लास्ट टाइम हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चालू किया था, उसमें क्या देखा था हमने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व कैसे निकालते हैं, बराबर। तो इसमें शायद हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व किया था, उसमें से 3 होमवर्क थे, 3 मैंने सॉल्व किए थे, ऐसा कुछ हुआ था। ओके, इसके आगे आप क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करोगे, बट इसमें भी सेम कंसेप्ट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ही आपको निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, एक वर्ड प्रॉब्लम है, देखो ध्यान से रीड करना उसको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व का एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3। क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये कर्व का इक्वेशन है, डायग्राम निकालता हूँ, डायग्राम से एक हेल्प होगी। ये कर्व है, क्या कर्व है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3, सिर्फ समझने के लिए एक कर्व है, ठीक है। इसके ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हमें फाइंड करना है। पॉइंट पता नहीं है तो हम एज्यूम क्या करेंगे, x1 y1, सिंपल, ठीक है। आगे क्या बोल रहे, वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, इसको एक टेंजेंट जा रहा है, ये टेंजेंट एक लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर लाइन कहाँ पे दी है, कौन सी दी है, 6x प्लस 3y माइनस 5, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन कहीं पे भी निकाल देता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल मत निकालना, ये बोला नहीं है उन्होंने, नॉर्मल है वो, परपेंडिकुलर लाइन बोलिए। परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे निकालो, ये टेंजेंट के साथ एक परपेंडिकुलर है, इसका इक्वेशन कौन सा है, 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये पॉइंट निकालना है। कल जो क्वेश्चन किए थे उसमें पॉइंट रेडीमेड दिया था, ओके, उससे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना था। अब इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल नहीं निकालना है, उसकी कंसेप्ट यूज करनी है, बट हमें निकालना है ये पॉइंट। अब ये पॉइंट कैसे निकालोगे, स्टेप बाय स्टेप। पहले तो पॉइंट एज्यूम करो, ओके, x1 y1। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट पॉइंट x1 y1 ऑन द कर्व, ये कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, ओके। आगे भी लिख देता हूँ, वेयर टेंजेंट टचेस द कर्व, टेंजेंट टचेस द कर्व, ठीक है। कर्व का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3, यहाँ तक ओके, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर जो कल किया था, पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, सेम प्रोसीजर करते जाते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए क्या करते हो, इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा, dy अपॉन dx। इसका डेरिवेटिव बोलो रे, 1 अपॉन, अरे बोला यार, 2 रूट ऑफ x माइनस 3। क्या ये x है, इसका फिर से डेरिवेटिव निकाला तो 1 ही आएगा, बराबर। तो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ तक तो ओके। बट ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा क्या, नहीं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये कब बोलेंगे, जब dy बाई dx में आप पॉइंट पुट करोगे, और आपके पॉइंट क्या है, x1 y1, बराबर ना। तो इसके नीचे यहाँ पे लिखोगे, मैं x1 और y1 पुट करता हूँ, तो आपका ये फॉर्म ये ऐसे दिखेगा, x के जगह आप लिखोगे x1 माइनस 3, ओके। अब इसे बोल सकते हो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट, कल देखा था ना सेम। तो लिखेंगे इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको इंडिकेट किससे करते हो रे, m1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x1 माइनस 3। बट मुझे नंबर नहीं मिला है, इस इक्वेशन में मिल गया है। ये जो टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एक इक्वेशन में मिली। इसके आगे x1 और y1 निकालना है, तो क्या करोगे, और एक इन्फॉर्मेशन दी है, देखो, हाँ एग्जैक्टली, और एक इन्फॉर्मेशन क्या दी है, तो पॉइंट के बारे में तो मैंने सॉल्व कर दिया, ओके। अब और एक तरीके से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो, कैसे, देखो, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो इस लाइन का आप स्लोप निकाल सकते हो, ओके। निगेटिव इनवर्स करोगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। निगेटिव इनवर्स पता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, कल हुआ था, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, टेंजेंट, आपको जो टेंजेंट दिया है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, किस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं इस लाइन का पहले स्लोप निकालता हूँ, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन बोलो कैसे आएगा, माइनस a अपॉन b माइनस 6 अपॉन 3, तो कितना आया, -2। ये स्लोप ऑफ लाइन, इसका स्लोप हुआ। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट डायरेक्टली यहाँ पे निकालो, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इसमें क्या बोला था हमने, निगेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ऐसा है ना, m1 इंटू m2। तो -1 के नीचे क्या आएगा,
-2, ये कैंसिल तो बनेगा क्या 1/2। ये सच में समझा? परपेंडिकुलर होगा तो नेगेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। कशिश नहीं समझा? देख परपेंडिकुलर होते तो एक को m1 एक को m2 एज्यूम करते और क्या लिखेंगे -1। m1 मुझे पता चल गया यहाँ पे -2 लिख दिया और m2 इज इक्वल टू क्या है -1। तो m2 क्या मिलेगा, इसको डिवाइड कर दे। ऐसा सॉल्व करना ही नहीं है, सिंपल चीज़ बता देता हूँ। अगर समझो मुझे एक लाइन पता है उसका स्लोप 5 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा -1/5। ध्यान दे यहाँ पे, ठीक है। सेम समझो मेरे पास है ना -2/3 है, इसके परपेंडिकुलर में लाइन का स्लोप क्या होगा 3/2। निगेटिव इनवर्स उल्टा करना है और साइन चेंज करना है। सिंपल, समझ में आया? ठीक है, चलो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे तो मिल गया, बट मैं बोलता हूँ यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। दो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो सकते हैं? नहीं, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है। ठीक है, तो आगे क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोलोगे कि ये और ये इक्वल होगा, तो 1/2 रूट ऑफ x1 - 3 इज इक्वल टू 1/2। बराबर, कुछ कैंसिल, 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, आपको ऐसा दिखेगा 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ x1 - 3। मुझे तो x1 y1 निकालना है ना, पॉइंट निकालना है। यहाँ से x1 मिल गया, क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर क्या आएगा x1 - 3, -3 उस तरफ प्लस, तो x1 इज इक्वल टू क्या 4। एक पॉइंट तो आपको मिल गया, यहाँ पे 4 तो मिल गया इतने मेहनत से। अब y1 कैसे निकालोगे, सोचो। अब y1 कैसे निकालोगे, इक्वेशन पुट करोगे, कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट तो टेंजेंट का इक्वेशन नहीं है, लाइन के ऊपर वो पॉइंट नहीं है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट, स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट याद आ रहे हैं, स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकलते हैं, -a/b। पैरेलल लाइन हो गए तो m1 इज इक्वल टू m2। तीसरा पॉइंट था m1 × m2 इज इक्वल टू -1 इफ परपेंडिकुलर। और फोर्थ एक पॉइंट था, इफ पॉइंट लाइज ऑन द कर्व और द लाइन देन पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व। कुछ याद आ रहा है? तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है x1 y1 इस कर्व के ऊपर है क्या, ओके तो मैं बोल सकता हूँ x1 y1 इज लाइज ऑन दिस कर्व, ऐसे बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, हियर द पॉइंट x1 y1 इज लाइज ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर रहता है, बराबर। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है x1 y1 जो है सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कर्व का इक्वेशन क्या आपके पास, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x - 3। सेटिस्फाई का मीनिंग पता है, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस पॉइंट को उठाना है और इसमें पुट कर देना है, बराबर ना। तो y के जगह क्या पुट करोगे, y1। रूट ऑफ x के जगह क्या पुट करोगे, x1। अभी तो x1 लिखो, आगे -3, बट मुझे x1 की वैल्यू पता है यहाँ पे कितनी है 4 ना, तो 4 - 3, तो y1 इज इक्वल टू 4 - 3, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट कितना 1, तो पॉइंट मिल गया आपको 4 1, बराबर ना। तो आगे आंसर में कैसे लिखोगे, द पॉइंट ऑन द कर्व इज 4,1 लिख सकते हो। आगे स्टेप बाय स्टेप समझो यहाँ पे प्रोसेस क्या हुई है। मुझे पॉइंट ही निकालना था, पॉइंट नहीं दिया था, तो पॉइंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला आपने बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स। वहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्चुअल में मिला क्या आपको, नहीं, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन फॉर्म मिला। तो उन्होंने और एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे ना हर बार आपको ऐसे देंगे कि ये जो टेंजेंट है इज परपेंडिकुलर टू द लाइन और पैरेलल टू द लाइन, यहाँ पे पैरेलल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टेंजेंट इज पैरेलल, अगर पैरेलल होगा तो ओके, तो स्लोप इक्वल होंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया था तो क्या करोगे, निगेटिव इनवर्स करना है, निगेटिव इनवर्स किया हमने, यहाँ तक ओके। तो मैंने क्या बोला कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट डेफिनेटली इक्वल होगा। इसके हिसाब से मैंने x1 निकाला, एक बार मुझे x1 मिल गया, तो दूसरा पॉइंट मैंने कौन सा यूज़ किया, जो स्ट्रेट लाइन में मैंने थर्ड या फोर्थ पॉइंट लिख के दिया था, फोर्थ ना, कि पॉइंट जो है अगर कर्व के ऊपर रहेगा तो ये पॉइंट उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस पॉइंट को उठाना है, इसमें पुट कर देना है। उसमें तो x1 पता था मुझे, y1 मिल गया, याद है ओके। ये लिखो पूरा, ये इसको सॉल्व करना, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू, हाँ टेंजेंट्स मतलब डबल आ सकते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट भी मिल सकते हैं,
दो टेंजेंट हो सकते हैं। दो टेंजेंट कैसे? ऐसा एक हो सकता है। ये सर्कल का इक्वेशन है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इस फॉर्म में भी हो सकते हैं टेंजेंट, दो टेंजेंट आ सकते हैं। तो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, इसके ऊपर पॉइंट निकालने हैं। x1 y1 पहले एज्यूम करोगे, वेयर टेंजेंट, यहाँ पे क्या लिखा है? पैरेलल। पहले क्या था? परपेंडिकुलर। तो सेम सॉल्व करना है, जहाँ पे परपेंडिकुलर था पैरेलल लिखना है। ओके, सॉल्व करो, इसका आंसर निकालो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या लिखना है हमें? पॉइंट निकालना है किसके ऊपर? इस कर्व के ऊपर। तो डायग्राम के हिसाब से देखोगे तो ये कर्व है, इसके ऊपर ये पॉइंट है। पॉइंट को नाम क्या देंगे हम? x1 y1, ये तो पता है। ओके, और कर्व का इक्वेशन क्या दिया है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखो, इसके अंदर टेंजेंट तो लिखा है, तो टेंजेंट के ही कंसेप्ट यूज करने हैं आपको। तो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करोगे इस पॉइंट को, बराबर। और एक इंफॉर्मेशन दिया है, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू दी लाइन। तो एक लाइन ड्रॉ करता हूँ रेड पेन से। ये इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया है? 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं, पहले कर्व का इक्वेशन निकालते हैं। पहले एज्यूम करोगे ना रे पॉइंट, ये गलती कर रहा हूँ। पहले पॉइंट एज्यूम करोगे। लेट पॉइंट x1 y1 ऑन द कर्व। आगे क्या लिखोगे? वेयर टेंजेंट टचेस टू द पॉइंट, टचेस टू द कर्व, टचेस टू कर्व। ये सबने लिखा है क्या पहले? ये इंपॉर्टेंट है, मतलब याद नहीं करना है, बट ऐसे कुछ लिखना है कि एज्यूम किया है मैंने पॉइंट। ओके, बाद में कर्व का इक्वेशन निकालो। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ये कर्व का इक्वेशन है। इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? dy अपॉन dx। बोलते जाओ, चलो फटाफट। 3x स्क्वायर, वेरी गुड। आगे 4x, आगे क्या आएगा? -1। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं है, तो इसमें आपको क्या पुट करना है? x1 y1 ना, पॉइंट पुट करना है। तो पॉइंट हमारा है एक x1, दूसरा y1। तो x के जगह क्या लिखोगे? x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1। क्या आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गया यहाँ पे? बट ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, बट प्रॉपर मिला है ना? इसे हम कहेंगे कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या लिखना है? 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1। दिस इज योर इक्वेशन। कौन सा? इक्वेशन 1, क्योंकि यहाँ से आंसर नहीं आया है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट स्लोप ऑफ टेंजेंट और एक तरीके से निकाल सकते हो। ओके, नाउ कौन से तरीके से? यहाँ पे बोला है ना, टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, तो ये भी मेंशन करोगे, जो हमारा टेंजेंट है इट्स पैरेलल टू, किसके साथ पैरेलल है? 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले इसका स्लोप निकालो। तो स्लोप ऑफ लाइन, इसका स्लोप कैसे बोला आपने? माइनस a अपॉन b -1 है, तो माइनस माइनस कैंसिल करके आपका क्या आया? 3। अगर मैं बोलता हूँ कि जो मेरा टेंजेंट है ये इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका स्लोप और टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? इक्वल ही होगा ना, डेफिनेटली इक्वल होगा। पता है ना, पैरेलल होगा तो स्लोप इक्वल। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है कितना आएगा? 3, बराबर। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे भी बोल रहा हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये दोनों भी इक्वल ना। तो मेंशन क्या करोगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दो इक्वेशन से क्या प्रूव हुआ आपको? 3x स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या? 3। इसमें से ये 3 इस तरफ शिफ्ट होगा, तो ये कैसे लिखना है? 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, हाँ, अब ये कैसे सॉल्व करोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए आपको? -12, और एडिशन क्या? -4। ऐसे दो नंबर बोलो। 6 2 द, इसमें ये -6 हो रही है +2, परफेक्ट मैच हो रहा है। हाँ, बराबर है। तो इसको आगे वैसे ही सॉल्व करो। 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 2x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, बराबर। इसमें से क्या कॉमन आएगा? 3x1 कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा? x1 माइनस 2 आएगा। ओके,
इसमें से क्या कॉमन आएगा 2, अंदर क्या बचेगा x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो ब्रैकेट मिल रहा है, एक तो x1 माइनस 2 बनेगा और दूसरा 3x1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आंसर क्या आएगा, x1 का एक आंसर क्या आएगा 2, ये तो मिल गया। एंड दूसरा यहाँ से आंसर क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू -2/3। एक पॉइंट तो मिल गया आपको, ये दो पॉइंट नहीं है, एक ही x के कोऑर्डिनेट मिल गए बट दो फॉर्म में मिल गए, तो y के भी दो फॉर्म में आने चाहिए। ठीक है, इसके आगे क्या लिखना है, इसको ये रफ कर देता हूँ पूरा। इसके आगे क्या लिखना है, ये जो पॉइंट है ये इस कर्व के ऊपर रहता है, सेम ही किया था ना। तो आप क्या करोगे, पॉइंट, कौन सा पॉइंट, x1 y1 इज लाइज ऑन द कर्व, ओके। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y के जगह y1 लिखना है, x के जगह x1 लिखना है। कैसे देखिएगा, y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 2 x1 स्क्वायर माइनस x1। ये समझा क्या, बोलो पहले, ये क्लियर है सबको, ये ऐसा क्यों लिखा आहे, त्या कर्ववर राहतोय ना, तर याचा अर्थ आपण हा पॉईंट आहे ना याच्यामध्ये सरळ पुट करणार, ओके, म्हणजे तो पॉईंट सरळ सरळ सॅटिस्फाय करणार इक्वेशनला। हे लास्ट टाइम सांगितलं होतं ना पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईनमध्ये, पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन सॉरी स्ट्रेट लाइनच्या कंसेप्टमध्ये। ठीक है, इसके आगे अब आपको x1 की वैल्यू पता है, बट दो वैल्यू पता है, तो यहाँ से दो पार्टीशन करने हैं, ओके। पहले पार्टीशन में क्या लिखोगे, एट x1 इज इक्वल टू क्या लिखना है आपको 2, और दूसरे पार्टीशन में क्या लिखना है, एट x1 इज इक्वल टू क्या -2/3। मुझे लगता है इसके आगे तो कर लोगे, x1 के जगह पे 2 लिखो, y1 की वैल्यू आएगी, और x1 की जगह -2/3 लिखो, y1 की वैल्यू आएगी, दो y1 की वैल्यू। ठीक है, सगळेजण इकडेच बघतील, शांत। क्वेश्चन नंबर 5 में भी अभी हमें पॉइंट नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, देखो इक्वेशन ऑफ व्हाट, टेंजेंट, बट कंसेप्ट अलग है, मतलब सेम ही सॉल्व करना है पर थोड़ा सा अलग है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी कर्व, पहले कर्व निकालो, कर्व को नाम देना क्या है, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बराबर। इसको एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट भी निकाल देता हूँ, इस टेंजेंट का हमें इक्वेशन निकालना है। आगे क्या बोल रहे हैं कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द व्हाट, एक्स एक्सिस। ये टेंजेंट एक एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, एक्स एक्सिस ऐसा नहीं होता है मुझे पता है, बट एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, ऐसे एज्यूम करो, एक्स एक्सिस ऐसे होता है, क्लियर। डायग्राम को ऐसे घुमा सकते हो, क्लियर। हाँ, बट यहाँ पे एक कंसेप्ट मिसिंग है, एक पॉइंट मिसिंग है, कौन सा, ये दिया है क्या, अगर ये देते तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी ना, हमने लास्ट टाइम जो सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करते हैं, ये पॉइंट नहीं दिया है, बराबर ना, गड़बड़ तो यही है। तो आपको सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे। क्यों, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब भी निकालोगे कैसे आएगा, y माइनस y1 m1 x माइनस x1, बराबर। क्या आपको इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है, नहीं पता है, बट निकालोगे, डेरिवेटिव्स निकाल के 0 ही होगा क्योंकि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है था ओके। उसके बाद क्या आपको ये पॉइंट पता है, इसमें ये नहीं पता है, तो ये निकालना है। सबसे पहला टारगेट आपका ये है कि x1 y1 निकालना है। तो कैसे निकालना है, वो अभी जो किया ना सेम मेथड से निकालना है। ठीक है, सबसे पहले अज्यूम क्या करोगे, फटाफट बोलते जाओ, क्या अज्यूम करना है, लेट पॉइंट, कौन से पॉइंट अज्यूम करना है, बोलो, x1 y1 ऑन द कर्व, ओके, वेयर टेंजेंट टचेस द पॉइंट, टचेस द कर्व, सॉरी मैं हर बार पॉइंट बोलता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, x² y² 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कौन सा फंक्शन है रे, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलो फटाफट, 2x, आगे 2y dy बाय dx माइनस ये 2, हाँ 4 dy बाई dx 1 का 0। इसके बाद dy बाई dx वाले टर्म एक साइड में रहते हैं, ये पता है हमें, तो इसमें से dy बाई dx कॉमन भी निकालता हूँ, एक स्टेप में ही कर देता हूँ। dy बाई dx मैंने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा 2y माइनस 4, हाँ, और ये विदाउट dy बाई dx वाले, ये देखो ये दोनों इस तरफ शिफ्ट, तो पहले +2 लिख देता हूँ, -2x, परफेक्ट है। हाँ, अब dy बाई dx इज इक्वल टू, ऊपर 2 - 2x आ गया, नीचे क्या आया
दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आएगा, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले 2 कॉमन निकाला तो बचेगा क्या 1 माइनस एक्स, और यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो y माइनस 2, वेर 2 2 कैंसिल। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा बोलो, पॉइंट पुट करने हैं। हाँ x1 y1, तो x1 y1 मैंने पुट कर दिया, कैसे दिखेगा 1 माइनस x1 और y1 माइनस 2। अब मैं इसे कह सकता हूँ कि ये मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस x1 और y1 माइनस 2 है तक ओके। इसको क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1, अभी तक जो किया है वो सेम कर रहा हूँ, कुछ चेंज हुआ है नहीं। अब मुझे ये स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मिल गया, बट प्रॉपर है क्या, नंबर नहीं है, बट स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए और एक इन्फॉर्मेशन दी है, दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू द व्हाट एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरा जो टेंजेंट है इट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा तो पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, ये होता है 0, क्योंकि एक्स एक्सिस कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल ना ऐसे, तो जो भी लाइन ऐसी जाती है ना हॉरिजॉन्टल, स्लोप 0, सिंपल चीज़, ठीक है। और वाई एक्सिस का क्या होता है स्लोप, नॉट डिफाइन होता है, 90 डिग्री आता है, tan 90 बराबर। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0, सिमिलरली स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा 0 ही होगा, ओके। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों सेम है, तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। तो 1 माइनस x1 अपॉन y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट इसको मल्टीप्लाई होगा, 0 ही होगा, बचेगा क्या 1 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो x1 इज इक्वल टू कितना मिला, एक पॉइंट तो मिल गया आपको, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 नहीं, एक पॉइंट मिल गया 1। अब y1 निकालना है, बोलो इससे पहले भी किया है, पुट करेंगे, किस में पुट करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहो, हाँ टेंजेंट नहीं निकाला है अभी तक, तो मेंशन कैसे करना है, इसको मेंशन कैसे करोगे, क्या लिखोगे, पॉइंट, कौन सा पॉइंट, x1 y1 लाइज ऑन द कर्व, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट x1 y1 सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कर्व। कौन सा इक्वेशन का है, एक्स स्क्वायर, तो लिखोगे कैसे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 4y1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सच में क्लियर, याद है। अब x1 की जगह क्या लिखना है, 1 निकाला है ना अभी, 1 का स्क्वायर 1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 बनेगा माइनस 4y1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या होगा 2, और ये माइनस 2 सब कैंसिल, ये 0, इतना पार्ट बचेगा, y1 का स्क्वायर माइनस 4y1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y1 कॉमन आएगा ना, y1 कॉमन आएगा तो y1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y1 आपको 2 मिल रहे हैं, एक तो y1 इज इक्वल टू 0 आएगा, दूसरा y1 इज इक्वल टू कितना आएगा 4, ओके। तो आपको पॉइंट मिल गया, बट पॉइंट 2 आ रहे हैं, तो पॉइंट्स आर ऐसे लिखोगे, एक पॉइंट x का कोऑर्डिनेट जब 1 होगा तो y1 0 हो सकता है, दूसरा पॉइंट x का कोऑर्डिनेट सेम होगा 1, बट y1 कितना होगा 4। ये क्लियर। अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट निकालने को बोला था क्या, नहीं, हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे शायद गलती कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे, 2 निकालेंगे ना, एग्जैक्टली। तो हम पार्टीशन करेंगे नाउ, ऐसे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट 1 0, और यहाँ पे और एक पार्टीशन करके लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कौन से पॉइंट पे 1 4, ओके। हाँ अब बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, अरे बोला जरी, y1, हाँ m1, वेरी गुड, x माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1 क्या होगा इसमें, ये तो 0 होगा,
M1 के जगह क्या लिखोगे? M1 के जगह M1 क्या है एक्चुअल में? स्लोप है ना, किसका स्लोप है? टेंजेंट का। तो टेंजेंट का स्लोप ढूंढो, कहाँ पे है? 0 यहाँ पे दिखा है, ठीक है। तो 0, x माइनस x1 के जगह 1, ये कुछ सॉल्व करने से कुछ मतलब नहीं है, तो बचेगा क्या? y1 इज इक्वल टू सीधा 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। y माइनस y1 m1 x माइनस x1, y माइनस y1 अब बोलो 4 आएगा, m1 के जगह सीधा 0, x माइनस x1 कितना आएगा? 1 आएगा ना, ठीक है 1, ये तो 0, तो y1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या होगा? y इज इक्वल टू 4। समझा ये सब? क्लियर है? ठीक है। हाँ, क्या ये लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है? क्या ये लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है? क्योंकि ग्राफ के ऊपर y इज इक्वल टू 4 ड्रॉ करना है तो ऐसा आएगा, और y इज इक्वल टू 0 खुद एक्स एक्सिस होता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं, क्या बोला? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दी कर्व, ओके, विच इज पैरेलल टू दी लाइन, विच इज मतलब नॉर्मल इस लाइन के साथ पैरेलल है। तो प्रोसीजर तो सेम होगी, टेंजेंट जैसा ही निकालना है, टेंजेंट से ही आप नॉर्मल तक पहुंचोगे, पहले टेंजेंट ही निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या अज्यूम करना है? बोलो, बोलते जाओ सिर्फ, बोल। लेट पॉइंट, कौन सा पॉइंट? x1 y1, ओके, ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट टचेस टू द कर्व, ये सब लिख लोगे, रिपीट नहीं लिखता। इसके बाद क्या लिखोगे? बोलो, 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 8, बराबर। इसके बाद डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, आगे बोलो इसका डेरिवेटिव 6x माइनस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 8 का 0। तो dy बाई dx को इसी तरफ रखता है, विदाउट dy बाई dx शिफ्ट इस तरफ, तो माइनस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू क्या लिखना है? -6। इसमें सबसे पहले तो माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा ये कैंसिल, तो dy अपॉन dx आपका कैंसर क्या आया? 3x अपॉन y। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं है, ओके। इसमें आपको पुट करना है, क्या पुट करना है dy बाई dx में? x1 y1, x के जगह x1, y के जगह y1, तो कैसे दिखेगा ये? 3x1 अपॉन y1, ओके। ये आपका क्या बनेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट, बराबर ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या लिखना है? 3x1 अपॉन y1। बट मुझे इससे कुछ भी मतलब नहीं है, मुझे क्या निकालना है? नॉर्मल। तो इसके आगे कैसे जाओगे? टेंजेंट से कुछ मतलब नहीं है, मुझे स्लोप किसका चाहिए? इसके आगे क्या लिखोगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल का चाहिए। तो टेंजेंट से नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालते हो? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, निगेटिव इनवर्स, याद रखना। नेगेटिव इनवर्स मतलब माइनस लिखोगे और इसका उल्टा करोगे, तो y1 अपॉन 3x1। यहाँ तक क्लियर? चलो, स्लोप ऑफ नॉर्मल मुझे प्रॉपर नहीं मिला है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। तो प्रॉपर स्लोप ऑफ नॉर्मल कहाँ से मिलेगा? विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, विच इज मतलब विच के जगह क्या होगा? नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन, बराबर ना। तो ये स्टेटमेंट लिखोगे कि जो नॉर्मल है इट्स पैरेलल टू द लाइन, टू लाइन किसके साथ पैरेलल है? x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब इसके बाद क्या लिखना है? बोलो, लाइन का स्लोप ऑफ लाइन निकाल, नॉर्मल का नहीं, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालोगे? -a अपॉन b, -1/3। तो सिमिलरली बोलो कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? सेम होगा। क्यों सेम होगा? पैरेलल है, बराबर। और इसको इक्वेशन नंबर कितना लिखोगे? 2। अब फ्रॉम 1 and 2 स्लोप ऑफ नॉर्मल सेम होगा, ठीक है। तो लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका इक्वल आ रहा है -y1 अपॉन 3x1 इज इक्वल टू -1/3, बराबर। वेयर माइनस कैंसल और 3 कैंसल, आपको यहाँ से क्या मिला? y1 इज इक्वल टू x1, कुछ भी नहीं मिला, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है, बराबर ना। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, x1 इज इक्वल टू y1, सिमिलर ही मीनिंग है। तो कैसे निकालोगे? पुट करेंगे, हाँ। x1 के जगह y1 यहाँ पे कर्व में पुट करो, y1 की तो वैल्यू निकल जाएगी। बट ये डायरेक्ट पुट करना होता है क्या? कैसे लिखते हो? हाँ, मेंशन करोगे, द पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन द कर्व, ये सब मेंशन करना है, ऑन द कर्व।
ओके, देयरफॉर क्या करोगे, उसमें पुट करना है ना कर्व के इक्वेशन में, बोलते जाओ 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8, बराबर x1 के जगह y1 पुट कर दो, ठीक है। तो ये कैसे दिखेगा, 3y1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8, सब्ट्रैक्शन होगा, हाँ कितना लिखोगे, 2y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8, आगे क्या होगा, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो y1 इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस 2, दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल रहे हो ना, हाँ। तो अगर y1 प्लस माइनस 2 होगा तो x1 क्या होगा, वो भी प्लस माइनस 2 होगा, क्यों, इक्वल है। तो ये ध्यान देना, अगर y1 प्लस होगा x1 भी प्लस होगा, y1 माइनस होगा तो x1 भी माइनस ही होगा। तो आपको जो पॉइंट मिल रहे हैं, दिस पॉइंट्स आर 2, दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट क्या होगा, पॉइंट्स आर, एक तो 2 2 होगा, नहीं तो दूसरा क्या होगा, -2 बराबर, ठीक है। अब पॉइंट अगर दो है तो इक्वेशन भी दो ही है, इक्वेशन किसके निकाल रहे हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पहला एक पॉइंट निकालते किस में, 2 2 के ऊपर, बराबर। इसका फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ y माइनस y1 m2, चलो m लिख देते, m2 नहीं मेंशन किया है कहीं पे भी, m लिख देता हूँ, mx माइनस x1। मुझे सिर्फ बताओ कि y1 के जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है। m मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो कहाँ पे लिखा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना, -1/3, तो यहाँ पे -1/3, x माइनस x1 के जगह 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा, 3y माइनस 6 और -1 अंदर, -x प्लस 2, x को पॉजिटिव रखना है, लास्ट टाइम देखा था, x को उस तरफ भेज दिया, तो x प्लस 3y -6 -2 -8 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन बन गया। उन्होंने ध्यान देना यहाँ पे लिखा है नॉर्मल्स, मतलब एक से ज़्यादा इक्वेशन आने वाले हैं, ठीक है। तो और एक इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट कौन सा, -2 ये शायद कर लोगे, इसका इक्वेशन आएगा कर, हा क्वेश्चन आता बघा, मी सगळे डिटेल जे काय डाऊट आहेत ना सगळे इथे क्लियर करतो। जे इसमें सबसे पहली बात क्या कही है कि इफ़ द लाइन, ये एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन टच कर रही है, किसको टच कर रही है, इस कर्व को। तो डायग्राम से ही समझते हैं, कर्व का डायग्राम ऐसे निकालते, चलो ये कर्व है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax³ प्लस b, ये समझो कुछ कर्व है, ठीक है। इसको एक लाइन टच कर रही है, ये लाइन टच कर रही है, इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, ज़रा अच्छे से लिख देता हूँ, आपको ये समझ में आया तो देखो, 4x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, ये समझा सबको, ठीक है। अगर ये इसको टच कर रही है तो इसका मतलब ये लाइन क्या है, खुद ही टैंजेंट है ना, ये क्या दिया है आपको, टैंजेंट ही दिया है, ठीक है। आपको पॉइंट भी दिया है, देखो किस पॉइंट पे टच कर रही है ये, 2 3, तो यहाँ पे 2 3 भी लिख देता हूँ, सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो हमें क्या निकालना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए बी कहाँ पे, इस कर्व के अंदर है, ठीक है। तो प्रोसीजर तो सेम होगी, इतना तो समझ में आ रहा है, सेम स्लोप ऑफ टैंजेंट ये सब करोगे, सेम करना है, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या लिखोगे, पॉइंट एज्यूम करना है क्या इसमें, दिया है, तो ये पहले इक्वेशन ऑफ कर्व लिख दो, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया उन्होंने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax³ प्लस b, यहाँ पे पॉइंट एज्यूम क्यों नहीं किया, इतना तो लॉजिक लगा सकते हो, दिया है पॉइंट, एज्यूम क्यों करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलो ये 2y dy/dx, ये क्या आएगा 3ax² प्लस b का सीधा 0, ओके। तो यहाँ से dy/dx आपको मिल रहा है 3ax² अपॉन 2y, बराबर। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं है, तो dy/dx में पॉइंट क्या पुट करोगे, 2 3, x के जगह 2, तो 3ax के जगह 2, 2 का स्क्वायर और y के जगह 3, बराबर ना। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 2 और इसका स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या, ये जो 2 आया ये क्या एक्चुअल में स्लोप ऑफ टेंजेंट है, बराबर। इसको किससे इंडिकेट करते हैं, m1 से, चलो नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर m1 से इंडिकेट करते हैं, याद करते हैं। चलो इसके बाद मैं बोलता हूँ, क्या मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया है, हाँ दिया है ना, यहाँ पे ड्रॉ करके ही समझ में आया, ये मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। तो ये मेंशन कैसे करोगे, यहाँ पे लिखोगे इफ लाइन
जैसे दिया है वैसे लिखो, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 ओके टचेस द कर्व, किस कर्व को टच कर रहा है, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स क्यूब प्लस बी, इसको टच कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देयर फोर y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, ये क्या है मेरा, ये टेंजेंट है, बराबर है, ठीक है। तो इससे डायरेक्टली स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो। देखो इसको देख के नहीं निकाल सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट इस वाले इक्वेशन को देख के तो बता सकते हो। स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको अच्छे से लिखता हूँ, 4x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप क्या होगा, इज आगे लिख देता हूँ, क्या आएगा 4, बराबर। लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वेशन मिल रहा है ना आपको, यहाँ पे भी इक्वेशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना, इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 2a आ गया और ये 4 आ गया, दोनों भी इक्वल ना, सेम कर रहा हो क्या बोलो, अभी तक जो किया है सेम। तो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोलोगे कि 2a इज इक्वल टू कितना आया 4, तो a इज इक्वल टू कितना 2। आपका पहला आंसर कंप्लीट, a की वैल्यू हो गई। इसके बाद क्या करोगे, b निकालने के लिए, क्या a को सब्स्टिट्यूट करोगे उसमें, हाँ बराबर, a को सब्स्टिट्यूट करोगे। बट और एक चीज़, अगर a यहाँ पे पुट किया मैंने 2, x और y तो रहेगा ना, चेक करते हैं ना, वहाँ पे y स्क्वायर है, a की जगह मैंने 2 लिख दिया, 2x क्यूब प्लस b, क्या b की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे, कहाँ पे लिखा है, 2 और 3, हाँ बड़ा लिखोगे, द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, 2,3 लाइज ऑन दी कर्व, लिखना पड़ता है ये, लाइज ऑन दी कर्व, कौन से कर्व के ऊपर है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी, इसके ऊपर रहता है। तो 2,3 इसमें पहले पुट करो, ठीक है। तो वाई स्क्वायर 2 के जगह, सॉरी 2 नहीं, वाई स्क्वायर के वाई के जगह 3 का स्क्वायर, ओके। ए की वैल्यू पता है कितनी 2, एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का क्यूब प्लस बी नहीं पता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 8 2 जाइए 16 प्लस बी, बराबर लिखा है ना, ये इस तरफ शिफ्ट, तो b इज इक्वल टू कितना -7, मिल गए दो आंसर। ये पॉइंट कैसे पुट किया, a कैसे पुट किया और रीज़न क्या लिखा, ये समझ में आया, ओके। आज जो कुछ भी क्वेश्चन हुए आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि सब एक ही पैटर्न में चल रहे हैं, एक ही पैटर्न में तो चल रहे हो, सिर्फ एंडिंग पॉइंट चेंजेस हो रहे हैं, बराबर ना। हाँ बोल, क्या डाउट है, हाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट 4 कैसे निकाला, ओके। मैंने ना क्या किया, इससे स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं निकाला है, इसको पहले अरेंज करा अच्छे से, 4x लिखा, y को इस तरफ शिफ्ट किया, -5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है अभी। अब इससे स्लोप निकाल, -a/b, -a कितना है 4 अपॉन b कितना है -1, तो ये कैंसिल करके बनेगा 4, समझा, हाँ।